नमस्ते जैमिनाय, मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाय आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 1 से 10 अप्रैल की एक एनर्जीज रीड करूँगी। करंट फीलिंग्स वाइज क्या रहेगी आपकी फीलिंग्स में एंड आपके पर्सन की कैसी फीलिंग्स रहेगी, क्या एक्शन लेना चाहेंगे, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। एंड सिंगल्स के लिए भी देखती हूँ कि किस राशि से लोग कैसे लोग जुड़ने वाले हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, जेमिनी सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म क्लेम करें, बिकॉज होती तो अगेन कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस है, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं सूर्य देवता से एंड द सन गॉड। देखो, इनकी अगर ब्लेसिंग्स आती हैं, इनकी इनकी अगर कृपा जिनके भी ऊपर में हो ना, तो नेम, फेम, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ये देते हैं, प्रदान करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आपके ऊपर में बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। जेमिनी की एनर्जीज बताएं 1 से 10 अप्रैल की कैसी रहेगी यूनिवर्स। 1 से 10 अप्रैल जेमिनी के लिए कैसा रहेगा, जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी फैमिली आपकी तरफ में जेमिनी काफ़ी मुझे सपोर्टिव दिख रहे हैं, या आसपास कई चीज़ें हो सकता है कि आपके तरफ में सपोर्टिव हो या आपको कुछ सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। बट अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो आप उनके तरफ में टू मच अट्रैक्टेड दिख रहे हो, पर्सन के लिए बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हो, आप कुछ प्लान्स करते हुए मुझे दिख रहे हो कि मुझे ये करना है, इस टाइम पे ऐसा लेना है, तो वो उन सब चीज़ों की आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ में। एंड यस, सेकेंड चांस, सेकेंड कनेक्टिविटी, कमिटमेंट करने की चाहत, या किसी तरह से उनके तरफ में अगर डिस्टेंस है तो मिलने की चाहत मैं कह सकती हूँ, या कहूँगी हो सकता है कि मिलते हुए दिख रहे हो, अपना एक स्ट्रॉन्ग कहूँगी डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। यस, अगर कहूँ, अगर ज़्यादातर अगर कहूँ तो आपकी फीलिंग्स मुझे एरिस, लियो एंड सिस्टर्स की तरफ दिख रही है कि भाई आप उनकी तरफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की सिचुएशंस में रहोगे। यस, चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनके सिचुएशंस कैसा रहेगा। जेमिनी के पर्सन की एनर्जीज बताएं मुझे यूनिवर्स। जेमिनी, जेमिनी, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसा रहेगा यूनिवर्स, मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो पैसों को प्रायोरिटी मुझे ज़्यादा देते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़े से स्टक डिसीजन लेने में मुझे दिख रहे हैं कि भाई उतनी हद तक ओपन अप नहीं या प्यार भरी बातें नहीं, लेकिन इनकी विश कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक पूरी करते हुए दिख रहे हो। ये अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए डुअल फेजेस वाले लव हैं कि ये पर्सन किसी और के साथ में भी लव है, तो कहूँगी उनको भी बैलेंस करना चाहेंगे ना, आपकी तरफ में भी रहना चाहेंगे। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कुछ कई लोगों के लिए हो सकता है चाहे ना चाहें, यहाँ में कमिटमेंट वाली फेजेस हो सकती है, या कहूँगी मिलने की सिचुएशन हो सकती है, या आपसे ये पीछा नहीं छोड़ाते हुए दिख रहे हैं पर्सन। मतलब ठीक है कि आप जिस वे में एग्री होते हुए दिख रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के एनर्जीज टू मच हाई हैं। यस, बट आपके अकॉर्डिंग चलते हुए दिख रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ क्या कोई मेजर एक्शंस है, क्या कोई मेजर एक्शंस है, क्या ये कोई एक्शंस, ये तो उनकी सोच थी, फीलिंग्स थी, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा यूनिवर्स, मुझे बताएं। सो
ब्यूटीफुल एनर्जीज में क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा दिख रहा है कि भाई ये इंसान चाहे ना चाहे लेकिन आपको खुश करने की चाहत में ज़रूर रहेंगे। एक्शंस में दिखता है कि इमोशंस हाई रहेगा एंड आपको सुनते हुए दिख रहे हैं। अपने आप में जगल करेंगे, अपनी इंट्यूशंस में डगमगाएंगे, लेकिन आपको वो चीज़ें जाहिर नहीं करेंगे। एंड एक्शंस कोई मेजर नहीं बट प्यार दिख रहा है कि आपकी तरफ में एक्शंस अगर है भी, या आपका एक स्ट्रॉन्ग फेसेस देखने को इनको मिलेगा कि भाई आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप किस वे में हो, तो उसको सपोर्ट करते हुए मैं कहूँगी दिख रहे हैं पर्सन। ये कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, या सेजिटेरियस हो सकते हैं डायरेक्ट, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं। बट साजी से अगर कहूँ तो ज़्यादा एनर्जीज माइट भी रिलेट हो सकती हैं, या कहूँगी अदर भी राशिज हैं बट एक्शंस क्या आपको सपोर्ट करने का। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, चाहे ना चाहे लेकिन करने की रहेंगी ये। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। दिख रही है ना कि आप मैजिशियंस की तरह वर्क कर रहे हो, कि भाई आप बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है, दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि ये आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, या चाहे ना चाहे आपकी वजह से ये कुछ पॉजिटिव वर्क आपकी तरफ में करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो खुशियाँ ही है ना, ये चाहे ना चाहे लेकिन आपके लिए तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्लेस्ड हो शायद आप। चलिए देखते हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस तरह के लोग जुड़ने वाले हैं, किस राशि के लोग आने वाले हैं। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। एरिस, लियो, एस्ट्रियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फर्स्ट अगर कहूँ तो फीमेल पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि हम उम्र में से काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ में आते हुए दिख रहे हैं, एंड ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको पसंद करते हैं, मन की फीलिंग शेयर करना। दूसरा अगर कहूँ तो एक यंगर पर्सन कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपकी तरफ में आते हुए दिख रहे हैं। ये सोशल मीडिया से भी हो सकता है कि प्रोफाइल डीपी अच्छी लगी तो मैसेज किया जाए, तो वैसे पर्सन कुछ लोगों के लिए जुड़ सकते हैं। चलिए देखती हूँ आते हैं तो किस वे में रहेंगे, अगर ये रिश्ता आता है या ऐसे लोग आते हैं तो किस वे में रहेंगे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स अगर कहूँ तो ये काफ़ी, एक कहते हैं ना कि बहुत टाइम से किसी इंसान को अगर पसंद किया जाए तो कहूँगी वैसी वाली फेजेस है कि काफ़ी टाइम से शायद आप इनके ये फ्रेंड में से कोई हो सकते हैं कि जानते हैं, एंड ये आ रहे हैं आपके तरफ में, तो यहाँ लव नर्चर होता हुआ दिख रहा है, ना कि तो कहीं से भी गुंजाइश नहीं दिख रही है मुझे। दूसरा अगर कहूँ तो यस, शायद ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, एंड आपकी तो कहीं ना कहीं आप इंटरेक्शन दिख रहा है। देखो यहाँ पे कोई मैरिज फेजेस तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये हो सकता है कि डेटिंग ज़्यादा करो लंबे टाइम तक। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है आपकी सिचुएशन, ओवरऑल में क्या है आपकी सिचुएशंस क्या है ओवरऑल में। यूनिवर्स मुझे बताएं, जेमिनी सिंगल की एनर्जीज बताएं मुझे, ये क्या सोच रहे हैं, कैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जेमिनी सिंगल की एनर्जीज बताएं। पता नहीं क्यों, शायद माइट भी आपका कई बार रिश्ता आया है गया है, ऐसी वाली फेजेस चल रही हो, या जिन किसी के साथ में कनेक्शंस टूटा हो वैसी फेजेस हो सकता है। सोच से निकल नहीं पा रहे हो। देखो आपकी अगर कहूँ तो कई चीज़ें हो सकती हैं कि एट अ टाइम सिचुएशन थोड़ी सी स्टक है, जिसे आप उभरना चाहते हो, पार करना चाहते हो, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कब तक नई चीज़ें हील होंगी। ऐसी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि सिचुएशंस हो, तो आप फिर से मुझे फ्रस्ट्रेट दिख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा, या कोई रिश्ता आएगा या अच्छा नहीं आएगा, तो वो चीज़ों से आप गुजरते हुए दिख रहे हो। या कोई पास्ट में कोई कनेक्शंस रहा है तो वो दिमाग से जा नहीं रहा है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड कुछ लोग तो करते भी हैं, तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपॉइंटमेंट बुक करानी हो, तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जितनी कहूँगी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।